जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम रितिका मैम और मैं आपकी इंग्लिश क्लास टीचर हूं। देखिए, हमने ये क्लासेस एनडीओ सीडीएस एस्पिरेंट्स के लिए स्टार्ट करी हैं क्योंकि अप्रैल में एग्ज़ाम आ रहा है। इन इंग्लिश क्लासेस में हम ग्रामर, वोकैबुलरी, ईडियम्स और जितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं सभी कवर अप कर रहे हैं। सो दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। टुडे वील डू वोकैबुलरी। प्रीवियसली हमने प्रपोजिशंस पढ़े थे, तो जिन स्टूडेंट्स ने हमें लेट ज्वाइन करा है, आप हमारे जितनी वीडियोस अपलोड हुई हैं उनको देख सकते हैं। एंड देन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज अम्ब्रेज। अम्ब्रेज का मतलब होता है जो रिजेंटमेंट या बिटरनेस दिखाना। बेसिकली अम्ब्रेज होता है जब हम एक नाराजगी दिखाते हैं, हम नाराजगी जताते हैं किसी बात पे, हम किसी बात से, किसी डिसीजन से खुश नहीं हैं एंड वी फील सैड अबाउट इट, या हम अपसेट हैं। दैट इज व्हाट इज रिजेंटमेंट। सो टू शो रिजेंटमेंट और बिटरनेस, तो अम्ब्रेज का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट शो करना। एक बेसिकली आप कह सकते हो डिसअपॉइंटमेंट शो करना किसी भी एक्शन को लेके। जब आप डिसअपॉइंटमेंट शो करते हो, दैट इज अम्ब्रेज। ओके, ऑलराइट। द नेक्स्ट वर्ड इज अनकाउथ। अनकाउथ होता है एक सिचुएशन के लिए, लाइक एन ऑकवर्ड सिचुएशन। जब आप किसी सिचुएशन में हैं एंड लेट्स से आपको बहुत अजीब सा लग रहा है, यू फीलिंग बिजार, आपको ठीक नहीं लग रहा है, इट्स अ स्ट्रेंज सिचुएशन, या उस सिचुएशन में आप कंफर्टेबल नहीं हो, देन यू कैन यूज द वर्ड अनकाउथ। सो अनकाउथ सिचुएशन मीन्स एन ऑकवर्ड सिचुएशन, लाइक ऑकवर्ड हो गया, अनग्रेसफुल हो गया, बिजार हो सकता है इसका आंसर, स्ट्रेंज हो सकता है। Then unusual, the situation is not usual, it is unusual. Okay, upsetting सा situation है। Opposite क्या हो जाएगा? when जो आपके पास situation है, atmosphere है, वो बिल्कुल comfortable है। So the situation basically is not awkward, it is suitable. तो antonyms आपके हो सकते हैं, I'll write here. Antonyms क्या हो सकते हैं? suitable है, appropriate है, आपके हिसाब से बिल्कुल सही है, appropriate है। So these can be the antonyms. The next word is usurp. usurp होता है किसी भी चीज़ को confiscate कर लेना, जब्त कर लेना, अपनी कस्टडी या हिरासत में ले लेना। The synonym seize and wrest, very good ones. इसके अलावा आप लिख सकते हैं confiscate, basically grab कर लेना, किसी भी चीज को अपनी कस्टडी में ले लेना। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड असर्व। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जब आपने किसी की चीज को अपनी कस्टडी में नहीं लिया है, आपने रिलीज कर दिया है। सो एंटोनिम्स कैन बी रिलीज, राइट, लिबरेट, जैसे आपने फ्री कर दिया है, आपने उस चीज को जब्त नहीं करा है, आपने फ्री कर दिया है। सो लिबरेट एंड रिलीज, दीज वर्ड्स कैन बी द एंटोनिम्स। The next one is utterly. Utterly मतलब completely, entirely. Utterly का मतलब होता है कोई काम जब पूरी तरीके से हो जाता है। The work is done utterly. ly ending है, adverb है। Completely, entirely, wholly, totally, fully. These can be the synonyms. And opposite क्या हो जाएगा जब कोई काम पूरी तरीके से नहीं हुआ है? So antonyms can be the work is either you can say incomplete है या partially done है, right? So opposites can be incomplete है, partially है, these can be the opposites. The next is vagrant. Vagrant कहते हैं person who roams here and there, basically unnecessary time waste करना, जिसका एक ठिकाना नहीं है, person who goes from one place to another, like a migrant. So wanderer है, roaming, a migrant, राइट, आइटिनरेंट, ये पास्ट ईयर में ही एक बार वर्ड आया था, वेरी गुड वर्ड। जैसे आइटिनरी होती है, आप कहीं जाते हैं तो आपकी एक आइटिनरी शेड्यूल बनता है, तो आइटिनरेंट वही हो गया, पर्सन हु रोम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बेसिकली अनसेटल्ड, अ पर्सन हु इज अनसेटल्ड। द एंटोनिम्स कैन बी पर्सन हु इज सेटल्ड, जिसका कोई ठिकाना है, पर्सन जो एक जगह पर रहता है, नेटिव, ठीक है, निवासी जो एक जगह पर रहता है, सिटीजन हो गया। सो दीज कैन बी द एंटोनिम्स। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट वर्ड इज वैलिड। वैलिड होता है जब हम कहते हैं किसी चीज़ की मान्यता है कि कोई चीज़ सही तरीके से एक्सेप्टेबल है, जेन्युइन है। सो वैलिड होता है जेन्युइन, ऑथेंटिक, बेसिकली लीगलाइज्ड। एनीथिंग विच इज लीगलाइज्ड
और यू कैन से फॉर्मलाइज्ड, ठीक है। ऑथेंटिक है, दिस ऑथेंटिक वर्ड इज ऑलरेडी हियर। रियल है, आप कह सकते हो रियल है। वैलिड है, मतलब कोई पॉइंट है, हम कहते हैं इट्स योर पॉइंट इज वैलिड, मतलब आपका पॉइंट सही है, जेन्युइन है, आप गलत नहीं कह रहे। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, द पॉइंट इज इनवैलिड, तो वैलिड का ऑपोजिट हो गया एक तो इनवैलिड। जैसे हम कहते हैं कई बार द इनपुट, कंप्यूटर में कहते हैं इनपुट इज इनवैलिड, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, गलत है। तो वैलिड का ऑपोजिट हो गया इनवैलिड। अनऑथेंटिक, बेसिकली फेक, इनजेन्युइन, नॉट रियल, ओके, फेक हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। इमिटेटेड, इमिटेटेड होता है किसी चीज की कॉपी है, नकल है, रियल नहीं है। द नेक्स्ट वन इज वैलर, वैलर होता है बहादुरी, अ वेरी वेरी गुड वर्ड। ब्रेवरी, प्रोएस वर्ड आप लर्न कर सकते हैं, इट मे बी अ न्यू वर्ड फॉर यू, सो यू कैन राइट डाउन ब्रेवरी, राइट। शिवलरी, एक वर्ड और लिख सकते हैं प्रोएस, ओके सॉरी, प्रोएस इज ऑलरेडी हियर। नाउ द ऑपोजिट कैन बी जब आप डरते हैं, ठीक है, आपके अंदर इतनी बहादुरी नहीं है, सो कावर्ड, यू आर अ कावर्ड, यू आर टिमिड, यू आर शाय, ठीक है। दीज वर्ड्स कैन बी ऑपोजिट्स। द नेक्स्ट वर्ड इज वैनिटी, वैनिटी होता है घमंड, अगेन अ वेरी वेरी गुड वर्ड। वैनिटी का मतलब होता है घमंड। कंसीट, प्रिटेंशन, वी हैव डन इट बिफोर ऑल्सो, हमने हॉटी वर्ड पढ़ा हुआ है, हॉटी सिनोनिम है इसका, पॉम्पस सिनोनिम है, हाई हेडेड, बिग हेडेड, रूड, ईगोइस्टिक, एरोगेंट, ऑल कैन बी द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड वैनिटी। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑपोजिट्स हो जाएंगे जब आपको बिल्कुल घमंड नहीं है। सो यू आर अ सिंपल पर्सन, यू आर हम्बल, सबमिसिव, मतलब ज्यादा लाउड नहीं है, अपने एक्शंस को लेके दबे हुए हैं, सब मीन्स अंडर। डोसाइल, मॉडेस्ट हैं आप, ठीक है, साधारण व्यक्ति हैं, आपके अंदर कोई घमंड नहीं है। सो दीज कैन बी द एंटोनिम्स, प्लीज लर्न देम बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड दे कम क्वाइट ऑफन इन एग्जाम्स ऑल्सो। The next word is venerable. Venerable होता है respected, आदरणीय, जैसे हम कह सकते हैं honorable member, so venerable member of a society. Venerable is esteemed, honored, basically respectful या respected, whatever. Respectful हो गया. There is one word deference, you can learn it. One word is reverence, ठीक है, आप इनको लर्न कर सकते हैं। डेफरेंस, रेवरेंस, इनका मतलब भी होता है रिस्पेक्ट। ऑनर, बेसिकली एस्टीम, ऑनर। एंटोनिम कैन बी जब आप डिसरिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप किसी को इज्जत नहीं दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। सेंश्योर, सेंश्योर इज क्रिटिसाइज, आप ब्लेम कर रहे हैं, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन बट यू आर क्रिटिसाइजिंग, एडमॉनिशिंग और सेंश्योर दैट पर्सन। The next word is venom. Venom होता है जहर, poison. Venom, poison, malevolence, mal is bad, unkind. अब देखिए venom word can be used या तो directly जहर के लिए, like venom means जहर। दूसरा venom हो सकता है like bitterness in relationship also, जब जैसे sentence आ गया there is venom in their relationship, मतलब उनकी relationship में अब एक जहर आ गया है, एक कड़वाहट आ गई है। So in that case also venom word can be used, इसलिए malevolence दिया गया है आपको synonyms में। Other than this the word can be bitterness, हॉस्टिलिटी, एक दुश्मनी आ गई है दोनों के बीच में, ठीक है, ग्रज है, डिफरेंसेस हैं बेसिकली, तो बिटरनेस, हॉस्टिलिटी, ग्रज। नाउ द एंटोनिम्स कैन बी एलिक्सर, एलिक्सर होता है अमृत, ठीक है, वेनम होता है जहर, तो एलिक्सर होता है अमृत। स्वीट नेक्टर बोल सकते हैं आप, स्वीट नेक्टर, इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड वर्ड, ठीक है। अदरवाइज अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, आपको एंटोनिम मार्क करना है वेनम का, सो देयर इज फ्रेंडलीनेस, कोई दुश्मनी नहीं है, देयर इज लव, देयर इज अफेक्शन, देयर इज काइंडनेस, देयर इज बेनिवलेंस, तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे एंटोनिम्स। द नेक्स्ट वर्ड इज वेटरन। वेटरन होता है पर्सन हु इज एक्सपीरियंस, जो अपनी आर्ट में, अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, जिसको बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो, प्रोफिशिएंट पर्सन, एक्सपीरियंस्ड। इंजीनियस वर्ड लर्न कर सकते हैं, इट्स अ वेरी वेरी गुड वर्ड। अदर देन दीज वर्ड्स, प्रोफिशिएंट, स्किल्ड, बेसिकली अडेप्ट, अडेप्ट इज एक्सपर्ट। ऑपोजिट्स हो जाएंगे पर्सन हु इज मे बी जस्ट अ बिगनर,
जिसको अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जो एक्सपर्ट नहीं है अपनी आर्ट में, अपनी फील्ड में. सो ऑपोजिट्स कैन बी बिगनर, नोवाइस वो लिख सकते हैं आप. नोवाइस और टाइरो वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं, इनका मतलब होता है बिगनर, फ्रेशर, जिसने अभी अभी शुरुआत करी है उस काम की, बिल्कुल उसको नॉलेज या एक्सपीरियंस इतना नहीं है. द नेक्स्ट वर्ड इज विशियस. विशियस होता है जैसे नेगेटिव वर्ड है, जैसे विशियस साइकिल होता है. आपने एक गलत काम करा, उसको छुपाने के लिए आपने दूसरा गलत काम करा, फिर उसको छुपाने के लिए आपने तीसरा गलत काम करा. इस तरीके से आप एक मेज में फंस गए हो. दैट इज अ विशियस साइकिल. तो विशियस होता है लाइक क्रूअल, इविल, अ बैड थिंग, मेलेवलेंट. तो विशियस के सिनोनिम देखिए, करप्ट, ऑब्नॉक्शियस, मेलेवलेंट हो सकता है इसका सिनोनिम. ओके, समथिंग विच इज डेडली, हॉरिबल, नॉट गुड. अच्छा, इसके ऑपोजिट्स क्या हो जाएंगे जब आपने कोई अच्छा काम करा है? एंटोनिम कैन बी होली, पायस, रिलीजियस, वर्चुअस. ऑपोजिट्स में आप वर्चुअस लिख सकते हैं. वर्चुअस वही होता है दैट यू हैव डन अ वेरी गुड डीड, अ पॉजिटिव डीड एंड नॉट अ नेगेटिव डीड. द नेक्स्ट वर्ड इज विजिलेंट. विजिलेंट होता है टू बी केयरफुल. विजिलेंट का मतलब होता है सावधान रहना, टू बी केयरफुल. कॉशियस है, अलर्ट है, attentive रहना, basically to be attentive. Okay, keep all your eyes and ears open when you do something. That is to be vigilant. So careful, attentive, alert, cautious. Antonym हो जाएंगे जब आप कोई काम करने के प्रति सावधान नहीं हो. When you are careless, ठीक है, you are inattentive, you are inalert, you are ignorant, जैसे लापरवाह. Ignorant is लापरवाह. You are careless. तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे एंटोनिम्स. द नेक्स्ट वर्ड इज वॉलेटाइल. वॉलेटाइल के दो मतलब होते हैं. देखिए, एक वॉलेटाइल का मतलब होता है एनीथिंग विच कीप्स चेंजिंग, और दूसरा वॉलेटाइल का मतलब होता है हल्का, लाइट. दोनों ही मीनिंग्स मैंने आपको दिए गए हैं. सो वॉलेटाइल का पहला मतलब है एनीथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग, कीप्स चेंजिंग. ठीक है, तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? मर्क्यूरियल. मर्क्यूरियल का मतलब यही होता है एनीथिंग विच इज नॉट स्टडी, जो चेंज होता रहता है, नॉट फिक्स्ड, बेसिकली अनस्टेडी. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वॉलेटाइल. मर्क्यूरियल इसका बहुत अच्छा सिनोनिम है, प्लीज लर्न दिस. और अगर वॉलेटाइल का मतलब निकलता है लाइट, हल्का, ठीक है, तो वॉलेटाइल का मतलब हो गया लाइक लाइट हो गया, ऑपोजिट ऑफ हैवी हो गया. सिंपल है, तो इसके तो लिमिटेड सिनोनिम्स ही होंगे. देन एंटोनिम्स क्या हो गए? अगर हम वॉलेटाइल के एंटोनिम्स की बात करें तो एनीथिंग विच इज स्टेडी, फिक्स्ड, जो चेंज नहीं हो रहा है, तो ऑपोजिट्स में हो गया फिक्स्ड हो गया. एनीथिंग विच इज फर्म, एनीथिंग विच इज स्टेडी. या अगर हम लाइट की बात करें तो ऑपोजिट में आ सकता है हेवी. पॉन्डरस इज अ वर्ड, यू कैन लर्न इट. पॉन्डरस इज heavy. So volatile has two meanings. पहला होता है anything which keeps on changing और दूसरा होता है light. So these are some good synonyms and antonyms. The next word is vouch. Vouch होता है कसम खाना, जैसे हम कहते हैं ना कि हम कसम खा के कहते हैं. So I vouch. Vouch का मतलब होता है किसी की गारंटी लेना, किसी का कसम खा के बोलना. Confirm है, consent है, basically to take someone's guarantee, एक promise लेना कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा. दैट इज बेसिकली वाउच, एक अश्योरेंस देना, राइट. ऑपोजिट हो जाएगा जब आप किसी की गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं हो. सो एंटोनिम्स में क्या हो सकते हैं? नेगेटिव वर्ड्स लाइक यू आर नॉट वाउचिंग फॉर एनीवन, आप कंफर्म नहीं कर रहे हो. सो बेसिकली इट्स नॉट अ कंफर्म थिंग, राइट. सो इट्स अ कंफ्यूज स्टेट. देन अनश्योर मीन्स पक्का नहीं है, किसी ने कंफर्मिटी नहीं दी है. अनसर्टन है, या आप किसी की गारंटी नहीं लेते तो आप क्या कर रहे हो? डिनाई कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो. सो दीज कैन बी द ऑपोजिट. सो दीज आर सम गुड वर्ड्स विच आई हैव डिस्कस्ड विद यू टुडे. अब डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस विद 4 ऑप्शंस, ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे आपको एग्जाम में आते हैं. ऑलराइट, जिनको मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ. जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन करा है, आई हैव टॉट यू अर्लियर ऑल्सो. जो आपको एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इनको आप रूट वर्ड और एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो. सो लेट अस स्टडी दीज क्वेश्चंस. हर आइडियाज हैव ऑलवेज बीन असेंट्रिक. अब देखिए, असेंट्रिक का मतलब होता है एबनॉर्मल, असेंट्रिक का मतलब होता है एबनॉर्मल. ओके, इनसेन. Now you have to mark the antonym. Antonym should be opposite. तो abnormal का opposite होता है normal. So eccentric का antonym हो गया
normal. So eccentric means abnormal, insane, somebody who's not of sound mind, and opposite would be sane or normal. The next word is the land appears to be parched. अब देखिए parched का मतलब होता है सूखा, dry. इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते थे. स्कॉच्ड, स्कॉचिंग हीट बोलते हैं, बहुत तेज हीट, तो वो भी ड्राई करता है. स्कॉच, ड्राई सिनोनिम्स है. डेसिकेटेड ऑल्सो मीन्स द सेम, ड्राई. डीई है, ठीक है, नेगेटिव. ऑपोजिट इज वेट, सो पास्ट का ऑपोजिट हो गया ड्राई. दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड वर्ड. आई थिंक नाउ दिस इज अ न्यू वर्ड विच हैज कम टुडे, पास्ट. सो प्लीज लर्न, रिमेंबर द मीनिंग ऑफ द वर्ड पास्ट इज ड्राई. Even desiccated and scorched, they also mean dry, and wet is the antonym. The next word, the newly made road was smooth. Smooth का opposite हो जाएगा rutted. अब देखिए सिल्कन, सिल्क इज स्मूथ, तो ये तो सिनोनिम ही हो गया. डेंजरस और वाइंडिंग है, ये ऑप्शंस गलत है बिल्कुल. द ऑपोजिट इज रटेड. रटेड होता है जैसे टूटी हुई सड़क, सड़क जो प्रॉपर्ली नहीं बनी हुई है, अनइवन है या ब्रोकन है, नॉट इन अ गुड कंडीशन. The next word, plenitude is one major cause for environmental degradation. Now as I told you, eliminate कर सकते हैं. So let's try elimination method. देखिए abundance मतलब अत्यधिक, ample मतलब अत्यधिक, और plethora मतलब अत्यधिक. Abundance. So A, C and D all three mean the same. So we are just left with one answer, that is bravo, insufficiency. So plenitude, जैसे plenty होता है, it's derived from the word plenty. तो plenty मतलब बहुत ज़्यादा, opposite हो गया insufficient, means कम. So correct answer is bravo, insufficiency. The next one, the scholar quoted irrefutable evidence for her thesis. Irrefutable, पहले word को break करते हैं. First we take out the word refute. We remove IR prefix and then we refute का मतलब निकालते हैं. Refute मतलब refuse, मना करना. अब इससे पहले IR लगने का मतलब है opposite हो गया meaning. तो irrefute का मतलब हो गया मना नहीं करना, मतलब किसी एक्शन को कंफर्म करना. तो अब हमें पहले तो इसका मीनिंग निकाला है हमने इस तरीके से. irrefutable का मतलब होता है टू कंफर्म. अब हमें मार्क करना है ऑपोजिट. ऑपोजिट क्या होना चाहिए? नॉट टू कंफर्म, ओवरवेलमिंग, अनडिनाइबल. अब देखिए डिनाई मतलब मना करना, अनडिनाई मतलब सर्टेन ही होता है, कंफर्म, तो ये तो सिनोनिम होगा, सर्टेन भी सिनोनिम होगा. द करेक्ट आंसर इज डेल्टा, क्वेश्चनेबल. क्वेश्चन क्या होता है? सवाल, डूबियस, जब बेसिकली आपको किसी पे डाउट होता है. सो कंफर्म का ऑपोजिट हो गया, सो इररिफ्यूटेबल का ऑपोजिट हो गया questionable. So कुछ words ऐसे आ सकते हैं which may look confusing but they are not, they are very simple. You should always remove the prefix and suffix and then get to the meaning of the correct answer. Next, during the pandemic the indigent people had to suffer a lot. अब देखिए सेंटेंस की मीनिंग से भी आप आइडिया लगाइए. सफ़र कौन कर रहे हैं? ऑब्वियसली पुअर या मिजरेबल लोग ही करेंगे. तो इंडिजेंट का मतलब ही है पुअर, तो ऑपोजिट क्या होना चाहिए? रिच, राइट? Sorry, we have to mark the synonym. I'm sorry students, as you can see the instruction. अब जो 6th question है वो synonym का है, similar word. तो हमारे को poor answer होना चाहिए, which we want. Yes, the correct answer is poor. अब देखिए opulent is rich, wealthy, prosperous भी वही होता है और solvent भी वही होता है. तो the synonym of the word indigent is poor. All right. The next word is she had no idea what made him angry in 1 minute and jovial the next. Jovial मतलब हंसना, खुश मिजाज होना, cheerful रहना. So the synonym aggrieved, doleful, melancholic और mirthful. So I'll tell you, देखिए melancholic होता है sad, ये opposite होगा. doleful भी होता है sad और aggrieved भी वही होता है aggravated, परेशान. So ये तीनों ही similar words हैं kind of, they get eliminated. Correct answer is mirthful. mirthful का मतलब ही होता है happy. Please learn. melancholic, doleful means sad and mirthful means happy. So the correct synonym of jovial is mirthful. The next one, it is sheer lunacy to drive a car in this frosty weather. lunacy होता है पागलपन, जैसे हमने eccentric word करा था. Similarly, the word is lunacy. तो lunacy का synonym मार्क करना है हमें. normalcy और sanity तो sound minded को कहते हैं, ये तो antonyms हो गए, ये eliminate हो गए. prudence होता है wise, wisdom. So correct answer is insanity. तो lunacy का synonym है insanity. insane भी abnormal, eccentric person को ही कहा जाता है.
The next word is operating on a child with cancer needs meticulous planning and teamwork. So it means careful. Meticulous means careful. आपको बहुत ध्यान से सावधानी से काम करना है. So meticulous का मतलब होता है careful. So correct answer is delta. Scrupulous. Strong, long, playful are wrong options. Correct answer is scrupulous. The next word, the thrill of overspeeding the vehicle can be exhilarating, but it is important not to take the consequences lighter. This word has come couple of times in exams. In fact, I was going through the recent paper 24-2 का serious में भी ये word फिर आया हुआ है synonyms या antonyms में. So it's quite repeated. Okay, exhilarating का मतलब होता है exciting. जैसे ex means exit, तो exhilarating होता है जब अंदर से excitement होती है किसी काम को करने की, thrill of doing something. So इसके synonym humdrum, dreary, exciting, agitating. So as you can see, the correct answer is exciting. Humdrum, dreary का मतलब monotonous ही होता है. Humdrum also means monotonous, dull, and dreary also means the same. And agitating होता है परेशान रहना, irritated. So correct synonym is exciting. So students, today I have discussed some very good words and meanings along with antonyms plus some very good questions. Objective form में जिनके answers आपको mark करने हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं और आंसर मार्क करने हैं, बिकॉज सिमिलर पैटर्न इज व्हाट योर एग्जाम आल्सो हैज़. तो अब आप देख सकते हैं पुरानी वीडियोस भी. यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो आल्सो. आप कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. स्टडी हार्ड स्टूडेंट्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.